नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके हाथ से कुछ छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। आज की यह वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। एक महान विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम आचार्य था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन वे अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र मुकेश पर ध्यान देने का समय नहीं निकाल पाते थे। एक दिन आचार्य जी की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम या ममता है या नहीं? पूरा दिन आप बस अध्ययन और लेखन में लगे रहते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। आचार्य विद्वानों के बीच अत्यंत प्रतिष्ठित थे। राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन आचार्य जी ने हमेशा यह कहकर इनकार कर दिया कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका पुत्र मुकेश अपनी मां के अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चलता था। मुकेश ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरापान भी करने लगा। उसकी संगत चोर उचक्के जैसे युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, मुकेश अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने गया। जब वे तीनों मंदिर में चोरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन्हें पकड़ लिया और सीधे राजा के पास ले गया। पहरेदार ने राजा से कहा, महाराज, ये लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। इनमें से एक आचार्य का पुत्र मुकेश है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गए। वे सोचने लगे कि जो आचार्य धर्म और ज्ञान का उपदेश देते हैं, उनका पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है। उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य ने कहा, हे राम, यह क्या किया मेरे पुत्र ने? मेरे मुंह पर कालिख लगा दी। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उसे माफी मिल सकती है। आचार्य ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। उनकी पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार आचार्य जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया, और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। आचार्य ने भारी मन से कहा, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर अपनी इच्छा के विपरीत वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सबके सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर सकता हूँ। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आचार्य की इस विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। जहां भी वे जाते, लोग कहते, आचार्य का बेटा चोर और उचक्का है। यह सब सुनकर आचार्य जी को बहुत दुख होता।
इस अपमान और बेइज्जती के चलते उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बेटा तो घर आ गया, लेकिन चोरी की उसकी आदत नहीं गई। उसने आचार्य जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ गईं? तो बेटे ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ाकचरा साफ कर दिया। आचार्य क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा ऊंचे स्वर में बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते रहते हैं। मुझे लगा कि वह किताबें किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बेच दिया। आचार्य जी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इस घटना ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। समय बीतने के साथ उनकी बीमारी गंभीर होती गई। वे चिंतित रहते थे कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। वे बीमार थे, फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते, मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमारी के बावजूद वे दिन रात लिखते रहे और अंततः एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया है। लगता है अब मेरा समय भी पूरा हो चला है, मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन आचार्य जी ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है। तुम अपने आप को संभाल सकते हो और काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखना। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। मुकेश ने वह ग्रंथ अपने पास रख लिया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूंगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी ने कुछ पैसे दिए होते तो बात और थी। अगले दिन सुबह आचार्य जी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परंतु मुकेश को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिता के सामान में धन की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। निराश होकर मुकेश बैठ गया। कुछ समय और बीता तो मां बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन मां ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा, कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। मुकेश ने उदास मन से जवाब दिया, मां, मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा? यह सुनकर मां ने सोचा, क्यों न मैं राजा के पास जाऊं? मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर दे। यह सोचकर वह राज दरबार पहुंची और राजा से गुहार लगाई, महाराज, हम भूखों मर रहे हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। राजा ने कड़े स्वर में कहा, क्या मदद? तुम्हारे पति को मैंने बहुत बार सलाहकार बनने के लिए कहा था, लेकिन वह हमेशा यह कहकर इनकार कर देते थे कि मुझे चापलूसी करनी पड़ेगी। अब तुम्हारा बेटा कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर मां घर लौट आई। घर पहुंचकर मुकेश ने मां से पूछा, मां, पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी? मां ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, यह तेरे पिता के ज्ञान की आखिरी निशानी है। मुकेश ने पोथी पढ़ने की कोशिश की, पर वह उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह पड़ोस के रामलाल के पास गया और बोला, रामलाल काका, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं? रामलाल ने पोथी खोलकर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। मुकेश निराश होकर लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। जहां भी वह जाता, लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। इस बीच उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपनी मां की लाचारी और भूख देखकर मुकेश ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर एक बगीचे पर पड़ी।
जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। वह बगीचे के अंदर चला गया और कुछ फल तोड़ने लगा। तभी बगीचे का पहरेदार आ गया। यह बगीचा महाराज का था। पहरेदार ने उसे पकड़ लिया और महाराज के सामने पेश कर दिया। पहरेदार ने कहा, महाराज, यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे, तुम्हारी आंखें अब तक नहीं खुली? तुमने फिर से चोरी की। मुकेश गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, चुप हो जाओ। अगर तुम आचार्य के पुत्र न होते तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। बेचारा मुकेश घर लौटा तो देखा कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और हमेशा इस चिंता में रहती थी कि उनके जाने के बाद उनके बेटे का क्या होगा। दुखी मन से मुकेश ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में डाला और राज्य छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। उसने सोचा, यही फल फूल खाकर गुजारा करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोथी को खोलकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। बेचैनी में वह पोथी के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हवा का तेज झोंका आया और पोथी के कुछ पन्ने उड़ गए। मुकेश ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसने पोथी को वापस बंद किया और पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना उसके हाथ लगा। उसने उसे पढ़ने की कोशिश की। पन्ने पर सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा था। युवराज संस्कृत नहीं जानता था, लेकिन उसने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की ओर भागा। युवराज भी उसका पीछा करते हुए उस प्राचीन मंदिर में दाखिल हो गया। जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर था, जहां कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें एक नौजवान युवक की बलि देनी होगी। तभी वहां युवराज आ पहुंचे। वनवासियों ने उन्हें देखा और बोले, पुजारी जी, यह संयोग ही है कि युवक यहाँ आ गया। क्यों न इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनकर युवराज सोच में पड़ गए। अगर मैंने इन्हें अपना असली परिचय दे दिया तो यह मुझे अवश्य बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यह शत्रु देश के वनवासी हैं, उन्होंने सोचा। वनवासियों ने युवराज को रस्सियों से बांध दिया। युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ। मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने हंसते हुए कहा, अरे, देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। युवराज अपने जीवन से निराश हो गए। जब उन्हें बलि के लिए लाया गया तो उन्होंने कहा, भाइयों, बलि देने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कीजिए। मेरी जेब में एक भोजपत्र है। क्या कोई इसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? यही मेरी अंतिम इच्छा है। पुजारी ने कहा, लाओ, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। उन्होंने भोजपत्र को पढ़ा और बोले, इस पर 2 श्लोक लिखे हैं। पहले का अर्थ है कि एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और अंततः व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भावार्थ है कि किसी का प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन। यह सुनकर युवराज फूट फूट कर रोने लगे। पुजारी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? युवराज ने कहा, यह दोनों श्लोक मुझ पर ही लागू होते हैं। यह सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक ने कहा, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है। हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है।
वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इन श्लोकों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। युवराज, जिनका नाम यशवंत था, ने सभी का धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने सोचा, यह भोजपत्र कितना अनमोल है, इसने मेरे प्राण बचाए। शायद ऐसे और भी पन्ने हैं। महल लौटने के बाद युवराज ने अपने पिता राजा अभय प्रताप के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार खेलने से मना किया था, लेकिन मैंने झूठ बोलकर शिकार पर जाने की जिद की। मैंने मुसीबत मोल ले ली, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। युवराज ने राजा को अपनी आपबीती सुनाई और कहा, पिताजी, यह भोजपत्र किसी अनमोल ग्रंथ का हिस्सा है। इसमें और भी ऐसे सुंदर श्लोक हो सकते हैं। राजा ने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, जो भी इस ग्रंथ के पन्नों को खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और इनाम मिलेगा। दूसरी ओर आचार्य जी का बेटा मुकेश जंगलों में भटकता रहा। महीनों बाद वह राजा अभय प्रताप के राज्य में पहुंचा। नगर में उसने कई लोगों से सहायता मांगी, लेकिन उसकी हालत देखकर सबने उसे दुत्कार दिया। एक दिन भूख से व्याकुल मुकेश राजमहल की रसोई के पास पहुंचा। वहां खाने की महक पाकर वह खुद को रोक नहीं सका और रसोई में चला गया। उसने रसोइये से कहा, भाई, मुझे 2 रोटियां दे दो, बहुत भूखा हूं। रसोइये ने उसे डांटते हुए भगा दिया, परंतु भूख सहन न कर पाने के कारण मुकेश ने 2-3 रोटियां चुरा ली। रसोइये ने उसे पकड़ लिया और महाराज के सामने ले गया। रसोइये ने कहा, महाराज, इस भिखारी ने रसोई से रोटियां चुराई हैं। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसके थैले की तलाशी लो। जब थैला खोला गया तो उसमें से रोटियों के साथ आचार्य जी का लिखा हुआ ग्रंथ भी निकल आया। युवराज ने उसे देखा और पहचान लिया, यह तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। युवराज खुशी से चिल्लाए। उन्होंने मुकेश से पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मुकेश ने कहा, मेरा नाम मुकेश है। युवराज ने कहा, इतनी अनमोल संपत्ति के बावजूद भी तुम भीख मांग रहे हो? मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मुकेश यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, इस पोथी के वचनों ने न जाने कितने लोगों के प्राण बचाए हैं। मुझे खुशी है कि अब यह पोथी आपके पास जाएगी। युवराज ने मुकेश को स्वर्ण मुद्राओं की थैली थमाई। मुकेश ने कहा, मैं इन स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए करूंगा। उसने धन से एक पाठशाला बनवाई और खुद भी विद्या ग्रहण करने लगा। उसने सोचा, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती, तो मेरे माता पिता आज मेरे साथ होते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विद्या का महत्व अमूल्य है। झूठ और अविद्या जीवन में मुश्किलें ही लाती हैं, जबकि ज्ञान और सत्य हमारे जीवन को संवारते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक पहल किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।